तो दोस्तों हम चंडीगढ़ जंक्शन पहुंच चुके थे और चंडीगढ़ जंक्शन पहुंचने के बाद हमने देखा कि ट्रेन एकदम खाली पड़ी थी और ट्रेन के अंदर को बहुत ही कम व्यक्ति नज़र आ रहे थे और ट्रेन की हर सीट खाली लग रही थी। बाहर देखा हमने तो प्लेटफॉर्म पर भी बहुत कम व्यक्ति नज़र आ रहे थे। बट ये थोड़ी देर रुकने के बाद ट्रेन हमारी वहाँ से चल पड़ी और थोड़ी देर चलने के बाद वह एक पुल के ऊपर जा पहुँची। पुल के ऊपर से गुजरते हुए हमने देखा कि नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं था, क्योंकि आजकल नदियाँ सूखती जा रही हैं और नदियों में पानी बहुत कम होता जा रहा है। थोड़ी देर चलने के बाद ट्रेन अनंतपुर साहिब पहुंच चुकी थी। अनंतपुर साहिब पहुंचने के बाद हमने देखा कि ट्रेन वहां से भी थोड़ी देर में ही निकल पड़ी। थोड़ी देर चलने के बाद ट्रेन अपनी एक ट्रैक पर दूसरे ट्रैक पर चेंज कर रही थी। ट्रैक चेंज करने के बाद ट्रेन थोड़ी देर में ही हमारे नंगल डैम पहुंच चुकी थी। मैंने सोचा क्यों ना आपको ट्रेन के बारे में थोड़ा सा बताया जाए। ये ट्रेन हर रोज़ अम्बाला से 7:30 बजे चलती है और अम्ब तक जाती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ से ये दोबारा वापस 2 बजे निकलती है और ये जाते हुए 12 बजे तक पहुँचा देती है। देखा हमने कि दूसरी तरफ से रोड जा रहा था, रोड से भी तेज भाग रही थी और रोड पे कार चल रही थी। कार चलने से कार पीछे रह गई और ट्रेन हमारी आगे निकल चुकी थी। ऐसे देखते देखते हम और नंगल डैम पहुंच चुके थे। नंगल डैम पहुंचने के बाद हमने देखा कि ट्रेन यहाँ पर भी रुकने के बाद थोड़ी देर में ही चल पड़ी। बट हमने आपको दिखाई था वो, पर हम थोड़ी देर में चल पड़े और देखा कि ट्रेन कैसे अपनी पटरियाँ चेंज करते हुए जा रही थी और कैसे ये पटरियों का जाल दिख रहा था। पटरियों का जाल देखने के बाद हमने देखा ट्रेन पीछे से बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमने देखा कि नंगल डैम से पानी इतना गिर रहा था जैसे कि बहुत सारा पानी हो, बट इसमें बहुत सारा पानी। बट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बिजली भी बनती है। पानी का लेवल इतना था कि आप देख सकते हो कि पानी कितनी दूर दूर तक नज़र आ रहा है। दूर दूर नज़र आने के बाद देख सकते हो कि नीचे भी हमने आपको दिखाया। देखने के बाद मैंने पता चला कि पानी बहुत तेज़ी से गिर रहा था और पानी का लेवल काफ़ी उठ चुका था। पानी इतना था कि यहाँ पर बहुत एक हाथी तक डुबा जाया जा सकता है। ट्रेन इतनी सुंदर दिख रही थी पीछे देखने में कि पूरा नज़ारा ये आ रहा था। बट ये देखो कैसे मुँह दिखा रहा है। देखने के बाद देखा पता चला कि ये ट्रेन बहुत स्पीड में चल रही थी। मैंने भी देखा कि ना आपको दिखाया जाए हवा लगते हैं। थोड़ी देर में हम ऊना जंक्शन पहुंच गए और 12 बजे तक इसका टाइम है। 12 बजे हमें पहुंचा दिया। थोड़ी देर चलने के बाद हमें पता चला कि हम आगे को निकल चुके हैं। हमें टेम्पो में बारिश पड़ने लगी और बारिश पड़ने के बाद ये पता चला कि बारिश बहुत तेज़ थी, तो हम जाके रेलवे स्टेशन में जाके बैठ चुके थे। बैठने के बाद हम निकल चुके और ISBT ऊना पहुँच चुके। ये देखने में इतना सुंदर था कि सुंदर काफ़ी था, एक लग्जरी टाइप का लग रहा था। लग्जरी टाइप लगने के बाद देख रहा था कि ये बहुत सुंदर है और हम इसके अंदर को जाने लगे। बारिश पड़ रही थी और मैंने सोचा कि ना आपको ये दिखाया जाए। ये देखने के बाद पता चला कि ये काफ़ी अच्छा है। ऊपर से अलग सिस्टम है, चारों तरफ इसकी बसें मिलती हैं। आपको यहाँ के लिए हर जगह के लिए बस मिल सकती है और देख सकते हो आप कितना लग्जरी लग रहा है। बारिश काफ़ी पड़ रही थी, मैं सोचा बाहर से आपको दिखा दूँ। ऊपर से लग रहा था बस स्टैंड काफ़ी सुंदर है और काफ़ी साफ़ सफाई भी है। बाहर से प्राइवेट बसें ज़्यादा नज़र आ रही थी मुझे। बट थोड़ी देर देखने के बाद देखा कि चलो अब मैं बस में बैठ जाता हूँ। बस में बैठने के बाद मैं थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैंने देखा कि बस थोड़ी देर में ही निकल पड़ेगी। निकलने के बाद घर पहुँचने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ नाशपाती और बब्बू गुस्से के पेड़ लग रहे थे। बट मेरे पे रहा न गया और मैं पेड़ पर जाके चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ने के बाद मैंने सबसे पहले नाशपाती देखी और काफ़ी अच्छी और सुंदर दिख रही थी। मैंने इसको तोड़ा और मैं गप से खा गया। तो थोड़ी देर दिखाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर एक पेड़ नहीं बहुत सारे पेड़ हैं। बहुत सारे पेड़ पे देखने के बाद मैंने थोड़ा सा बब्बू को सा तोड़ा और खा गया। खाने के बाद काफ़ी मीठा था, ये मीठा लग रहा था और ऊपर देखा काफ़ी लग रहे थे ऐसे गुच्छे के गुच्छे। कई डूंगियाँ थी, चिड़ भी गई थी क्योंकि टूट के नीचे गिर चुकी थी। बट ये काफ़ी सुंदर दिख रहे थे और मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए। बट ये खाने के बाद मुझे पता चला कि काफ़ी मीठे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना थोड़े से तोड़ लिए जाएं। तोड़ने के बाद मैं ऊपर चढ़ गया और मैंने सोचा क्यों ना आपको भी थोड़ा दिखाया जाए। और बट ये पेड़ पे इतने सारे लग रहे थे कि जैसे बहुत सारे हैं। ये इतने सारे लग रहे थे, बहुत सारे थे जैसे ये नीचे सड़ रहे थे। बट इनको तोड़ने वाला कोई नहीं था। बट ये कह रहे थे कि यहाँ पर ये सब सड़ जाते हैं और ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। थोड़े से हमने तोड़े और खाए और मैंने आपको भी दिखाए। बट मैंने दूसरा पेड़ देखा और पेड़ पे इतने सारे लग रहे थे कि जैसे कि ये सभी तोड़ के ले जाओ।
को ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत सारे लग रहे हैं। देखो ये कैसे लद रहे हैं, एक के ऊपर एक कुछों से लग रहे थे, बट ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे थे और हर एंगल से ऐसे बहुत सुंदर सुंदर फल लग रहे थे। ये मैंने देखा कि ऊपर वाले भी आपको दिखाए जाएं, और ऊपर से चढ़ने के बाद मैंने आपको डुगा दिखाने की कोशिश की, बट ये बहुत सारे थे और कुछ तो ख़राब भी हो रहे थे, गुच्छे से लग रहे थे, जैसे कि एक गुच्छे पे 2 किलो लग रहे हों। मैंने सोचा कि ना आपको और पास का भी एरिया दिखाया जाए। ये एरिया हिमाचल में ऐसे ही होते हैं, हर किसी के घर के बाहर ऐसे ही पौधे लगे हुए होते हैं जो कि काफ़ी सुंदर। ये मेरी भतीजी भांजी थी जो कि नीचे कह रही मेरी भी वीडियो बनाओ मामा। और देखो ये मैं सामने वाला पेड़ दिखा रहा हूँ आपको, वो पेड़ पे देखो कैसे लग रहे हैं, जैसे कि ये फूल से भी ज़्यादा लग रहे हैं। मेरा पत्ता ही नहीं दिख रहा और नाशपाती नज़र आ रही है। ऐसे ही सब पेड़ों पे लग रहे हैं। और थोड़ी देर में हम दोबारा जाने के लिए रेडी हो गए और हमने देखा कि वंदे भारत एक्सप्रेस आ चुकी थी, जो कि इंडिया की लग्जरी ट्रेन है। ये काफ़ी सुंदर है और हर एसी कोच है, बट ये काफ़ी सुंदर ट्रेन है और काफ़ी स्पीड वाली ट्रेन है। ये ट्रेन देखने के बाद थोड़ी देर में आ गई और हमने देखा कि इसमें से ऑटोमेटिक सब गेट खुलते हैं। ये गेट खुलते हैं ऑटोमेटिक और ट्रेन रुकने लगी। रुकने के बाद पता चला कि ये ट्रेन रुक चुकी थी और देखा कि सब एसी कोच थे, बट ये देखा तो अपने आप ऑटोमेटिक सब गेट खुलने लगे। मैं भी जाके गेट को देखने लगा और वीडियो बनाने लगा। पता चला कि बाहर हर कोच में एक ना एक टीटी मौजूद होता है और बाहर से एक टीटी निकल कर आया, जो कि ऑटोमेटिक खुला गेट और आप अपना टिकट नंबर जो भी सीट नंबर है वो दिखा के अंदर जा सकते हैं। और एसी कोच में हर डब्बा एक के साथ एक जुड़ा हुआ होता है, जो कि काफ़ी सुंदर और लग्जरी ट्रेन है इंडिया में। इसकी स्पीड काफ़ी है और ये कटरा से आ रही थी और दिल्ली जा रही थी। इसका भी टाइम ही वही है, हर रोज़ ये कटरा से दिल्ली चलती है, दिल्ली से कटरा। थैंक यू।